हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना। जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगी ये एक तरीके की जो आपको हेल्प करेगी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स की बात हमने ऑलरेडी की हुई है, वो आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? वो नंबर जो स्टार्ट होते हो 1 से, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आपको पहले से पता है। बात करें अगर होल नंबर्स की, है ना, होल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर होल नंबर्स? तो आप कहेंगे वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हो, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। एक चीज जरा देख के बताइए कि ये नेचुरल नंबर्स जो हैं और ये जो होल नंबर्स हैं, ये तो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन ये 1 2 3 नेचुरल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर में भी 1 2 3 आ रहा है। इसका मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं या नहीं? देखिए भाई, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे आप। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो ये जो यहां से ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स तो नेचुरल नंबर हैं। इसका मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर यहीं पे मैं इसके रिवर्स बात करूं कि सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और 0 क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, यहीं पे बात करेंगे इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0 भी आ जाता है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। मतलब सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव और 0 मिला के जो नंबर्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स, है ना। इन नंबर्स के बारे में भी आपको पता है पहले से। ध्यान से देखें, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर और आगे की तरफ जाने वाले नंबर्स को हम क्या कहते थे? नेचुरल नंबर कहते थे। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, वो नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। मतलब सारे के सारे ऑल होल नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, है ना, इंटीजर्स। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल या होल नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे कि जो ये नेगेटिव नंबर्स है ना, ये ना तो होल नंबर होते हैं और ना ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं? होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर ये सारे के सारे इंटीजर्स जरूर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक नंबर और है जिसकी बात हमने की हुई है पहले, वो है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, फ्रैक्शन वाले नंबर्स, जहां पे p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर, है ना। तो p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। q की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर q 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? q अगर 0 है, q अगर 0 है तो ये फ्रैक्शन, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन आप ले लें जैसे 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड, इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं होगी। एक कंडीशन और होती है कि p और q आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। क्या होंगे? आपस में को प्राइम होंगे। ठीक है,
P और Q आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिन्हें हम P बाई Q के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, जहां पे P और Q दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, Q की वैल्यू 0 नहीं होगी और P और Q क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, है ना, एक ही फैक्टर होगा और वो फैक्टर क्या होगा, 1, है ना। इस पे आगे डिटेल में बात करेंगे आगे की क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, तो उसे हम कहेंगे कि वो आपस में क्या है, को प्राइम है। जैसे एक नंबर ले लीजिए 3 और एक नंबर ले लीजिए 4, इन दोनों के बीच का अगर कॉमन फैक्टर की मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि 3 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो 1 और 3, है ना, 1 और नंबर इटसेल्फ। 4 के अगर फैक्टर की बात करें तो 1, 2 और 4, ये इसके फैक्टर्स हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो 3 और 4 आपस में क्या है, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। क्लियर हो गई बात, यहां पे बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा इन रैशनल नंबर पे ध्यान दें। अभी तक आपने समझ लिया कि सारे नेचुरल नंबर्स और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंटीजर की, देखिए आपको ये चीज समझ में आ गई कि सारे के सारे नेचुरल और सारे के सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर इन इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाएं, इन इंटीजर्स को अगर हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाए, मतलब P बाई Q के फॉर्म में लिख पाए, तो हम कहेंगे कि सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। देखिए P बाई Q के फॉर्म में लिखना है तो मैं इस 1 बाई 1 को 1 बाई 1 लिख लूं, 2 को 2 बाई 1 लिख लूं, 3 को 3 बाई 1 लिख लूं, 0 को 0 बाई 1 लिखूं, -1 को -1 बाई 1, -2 को -2 बाई 1, -3 को -3 बाई 1। तो क्या ये P बाई Q का फॉर्म हो गया या नहीं? Q की वैल्यू कहीं 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब कि सारे के सारे इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो एक तरीके के क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इन इंटीजर्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर किसी ने पूछा कि सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं क्या, तो बेटा जब सारे नेचुरल और होल नंबर इंटीजर होंगे और सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर भी तो रैशनल नंबर हो गए कि नहीं हो गए, वो तो ऑटोमेटिक बात है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रिवर्स की बात करें, रिवर्स कि सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर होते हैं क्या, तो अगर मैंने लिखा 2/5, 2/5, ये एक रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? नहीं। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं। मतलब रिवर्स ट्रू नहीं है। सारे के सारे रैशनल नंबर्स वो इंटीजर्स नहीं हो सकते, वो होल नंबर नहीं हो सकते, वो नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। क्लियर? इतनी छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया या नहीं, है ना, समझ में आ गया। अच्छा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे 2/5 मैंने लिखा और मुझे इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4/10 हो गया। 2/5 इज सेम एज 4/10, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट है। भाई 4/10 को आप फैक्टराइज करेंगे, सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई 4/10 को, तो आप 2/5 पा जाएंगे, है ना। तो 2/5 एक रैशनल नंबर है, 4/10 उसका क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मूव करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहे हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं और उसका लिए आपको रीजन बताना है। पहला है कि एवरी होल नंबर, एवरी एवरी होल नंबर आर इज अ नेचुरल नंबर,
सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? तो बेटा होल नंबर तो वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं, है ना। तो क्या ये 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है, है ना। 0 क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर? सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, है ना। एवरी इंटीजर इज रैशनल। बताइए जरा, मैंने अभी आपको बताया था, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? बताइए जरा। अगर बात करें हम सारे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर भी, और निगेटिव में भी, इधर को भी आप जाएंगे निगेटिव में। तो ये इंटीजर्स हो गए। अब हर इंटीजर क्या एक रैशनल नंबर है। तो अगर आपको मैंने अभी बताया कि इन इंटीजर्स को अगर आप डिवाइड कर दें 1 से, है ना, 1 से डिवाइड कर दें, तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि अब ये p बाई क्यू के फॉर्म के हैं, जहां पे q की वैल्यू 0 भी नहीं है और p और q क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड में क्या गिवन है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर क्या इंटीजर होते हैं? बताइए। 2/5 एक रैशनल नंबर है, क्या वो इंटीजर है? नहीं है ना। एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसा है रैशनल नंबर का जो इंटीजर नहीं होगा, तो आप कहेंगे ना कि सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई, है ना। तो यहां पे आपको ये समझ में आया कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जब गिवन होंगी, तो आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके बता पाएंगे कि कौन सा नंबर क्या होता है। ठीक है, मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, है ना। एग्जाम्पल 2 है कि हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं हमें। ठीक है, क्लियर है? 5 रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 1 एंड 2। कैसे बताएंगे? 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कैसे बताएंगे? बताइए जरा। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो आपके एक प्रोसेस का यूज करेंगे आप 5 रैशनल नंबर बताने के लिए। देखिए, पहले ये बताइए मुझे कि क्या ये 1 और 2 दोनों रैशनल नंबर हैं? तो आप कहेंगे नहीं, 1 और 2 तो ऐसे लिखे हुए हैं, और रैशनल नंबर्स तो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो ये तो उस फॉर्म के हैं नहीं। क्या आप इसको उस फॉर्म का बना सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, 1 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या हो गए हैं ये? अब ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए या नहीं? हमने क्या किया, हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने थे। मैंने आपसे पूछा क्या 1 एक रैशनल नंबर है, क्या 2 एक रैशनल नंबर है? जब 1 को हम 1 की तरह लिखेंगे तो वो एक रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 1/1 लिख दिया तो वो क्या है? वो अब p बाई क्यू के फॉर्म का हो गया ना, तो वो एक रैशनल नंबर की तरह कंसीडर होगा। 2/1 को हम रैशनल नंबर कहेंगे, है ना। क्लियर है? उस फॉर्म में तो लिखना जरूरी है। अच्छा, अब
यहाँ पे हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपली क्या करेंगे कि जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हो उससे एक ज्यादा, है ना। जैसे आपको यहाँ पे 5 फाइंड आउट करना है तो उसमें एक ऐड कर लीजिए, है ना। मतलब 5 रैशनल नंबर में 1 ऐड कर दीजिए तो 6 आता है। यहाँ न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर में, और यहाँ न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है, 6 का। तो यहाँ आप 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 6, और यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी 6। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिए। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, है ना, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं उससे एक ज्यादा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिला यहाँ पे हमें, यहाँ मिला 6/6, और यहाँ पे हमें क्या मिला, क्या मिला, 12/6 मिला, ठीक है, 6/6, और यहाँ क्या है, 12/6 है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे भाई। 6/6 इज नथिंग बट 1/1, है ना। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करके 1/1 को 6/6 में कन्वर्ट कर लिया, और 2/1 को 12/6 में। अब न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाइए और नंबर्स लिखते जाइए। न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और नंबर्स लिखते जाएंगे। मैंने कहा सिर्फ न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे। 6 में 1 ऐड किया तो 7, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 7 में 1 ऐड किया तो 8, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 8 में 1 ऐड किया तो 9, डिनोमिनेटर सेम। 9 में 1 ऐड किया तो 10, डिनोमिनेटर सेम। 10 में 1 ऐड किया तो 11, डिनोमिनेटर सेम। ये 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 क्या है, ये 5 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 2। भाई 6/6 इज नथिंग बट 1, 12/6 इज नथिंग बट 1, तो इनके बीच के जो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं है रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने का, ठीक है, सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, तो 5 से बड़ी वैल्यू जो 10 का मल्टीपल हो, है ना, 5 से बड़ी वैल्यू जो 10 के मल्टीपल में हो, तो आप कहेंगे कि 5 से बड़ी वैल्यू जो 10 के मल्टीपल में हो तो वो 10 ही है ना, 10 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस स्टेज पे ये चीज आपको समझ में आ गई, है ना, ये चीज समझ में आ गई, तो इसको मैं हटा देता हूं। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें हर स्टूडेंट के आंसर अलग होंगे, डिपेंडिंग कि वो कौन से अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो इस अप्रोच से करेंगे तो सेम आंसर आएंगे, दूसरे अप्रोच से करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएंगे। क्यों ऐसे आंसर्स डिफरेंट आते हैं, ये चीज समझनी जरूरी है। दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग नंबर्स लिख सकता है, इसलिए आंसर डिफरेंट आ सकता है ना। तो ये एक तरीका था जहां पे आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, तो 5 से एक ज्यादा करके आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और फिर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हुए नंबर्स को लिख लिया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एक तरीका बताऊं, आप कई तरीके ऐसे कर सकते हैं, है ना। दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं, बहुत से तरीके हो सकते हैं फाइंड आउट करने के, कि 1 और 2 के बीच में मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पहला तो स्टेप ये है कि दोनों को आप रैशनल नंबर बना लीजिए। अगर ये अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी रैशनल नंबर्स के फॉर्म में गिवन है तो कोई बात नहीं, फिर आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा यहाँ पे 5 है, तो 5 से बड़ा 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 ही होगा। तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 10 से, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां भी 10 से। तो ये हो गया 10/10 और ये हो गया 20/10, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें 1/1 में 20 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 20/20 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2/10, 20/10
20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, तो ये 40/20 हो जाए, 40/20 है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, आप 20 से करिए, आप 30 से करिए, 40 से करिए, 100 से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे सॉरी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। इस केस में, पहले वाले केस में, ये केस 1 है, ये केस 2 है ना। दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले एक तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 10/10 और 20/10 के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो फिर वही प्रोसेस वही होगा, न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाइए, 11/10, 12/10, फिर 13/10, 14/10 और 15/10। 1 2 3 4 5, ये 5 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 2। यहाँ पे 20/20 है, 20/20, और यहाँ क्या है 40/20 है, 40/20। इनके बीच लिखना है तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाइए, 21/20, 22/20, 23/20, 24/20 और 25/20। क्लियर, बात समझ में आ गई। पहला जो किया वो भी आंसर सही है, ये जो रैशनल नंबर्स आए ये भी आंसर सही है, ये रैशनल नंबर जो आए ये भी आंसर सही है, सारे आंसर सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो इससे हमने ये चीज सीखी कि वो डिफरेंट आ सकते हैं, है ना। हर स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट आ सकता है, टीचर का आंसर डिफरेंट आ सकता है, आपके बुक में डिफरेंट आंसर गिवन होगा, लेकिन आपने अगर सही से फाइंड आउट किया है तो वो सारे के सारे आंसर सही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, है ना, बहुत सारे होते हैं, है ना, आप उनको लिख नहीं सकते, तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये था छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सेशन जहाँ पे हमने ये समझा कि एक्सरसाइज 1.1 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।